Today we are starting the location of roots. This is very important topic in quadratic equation. Okay, so let's suppose fx is equal to ax square plus bx plus c. fx एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, a नॉट इक्वल टू 0 है, तो ऑब्वियसली फिर ये क्वाड्रेटिक हो गया। फिर अच्छा, अब लोकेशन ऑफ रूट्स में क्या है कि किस टाइप का क्या पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि सपोज कि तुमसे बोला जा रहा है कि एक क्वाड्रेटिक है हुज बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, हुज बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 3, हुज बोथ रूट्स आर लेस देन 3। मतलब सपोज लोकेशन, रूट्स का लोकेशन बताया जा रहा है कि दोनों रूट्स किसी भी क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं वो क्या हैं, किस नंबर से ग्रेटर हैं, किस नंबर से लेसर हैं, किस नंबर के बीच में आ रहे हैं। मतलब सपोज कि एक पर्टिकुलर नंबर 4 है जो दोनों रूट्स के बीच में लाई कर रहा है, सपोज कि दोनों रूट्स 1 से लेके 6 के बीच में लाई कर रहे हैं, सपोज कि क्वाड्रेटिक का एग्जैक्टली एक रूट 1 से 5 के बीच में लाई कर रहा है। तो इस तरह की कुछ सिचुएशन बताई जा रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। मतलब तुम्हें एक क्वाड्रेटिक दे दिया जाएगा जिसमें एक पैरामीटर कोई इन्वॉल्व है, सपोज कोई अल्फा पैरामीटर है वो इन्वॉल्व है उसमें, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच बोथ रूट्स आर लेस देन 3, बोथ रूट्स आर लेस देन 4, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 2। इस तरह की सिचुएशन, सपोज कि 2 लाइज बिटवीन द रूट्स। तो इस टाइप की सिचुएशन दी जा रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो फिर अब किस सिचुएशन में तुम क्या कंडीशन अप्लाई करोगे। सपोज अगर तुमसे बोला जा रहा है कि किसी भी क्वाड्रेटिक के बोथ रूट्स अगर 3 से ग्रेटर हैं तो क्या करना चाहिए, फिर मुझे 3 से ग्रेटर है तो फिर क्या कंडीशन अप्लाई करनी चाहिए। तो वो सब चीजें हैं, है ना। तो फर्स्ट केस बाय केस करके पढ़ेंगे इसमें। तो सपोज कि पहला जो केस 1 है कि बोथ रूट्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 are greater than a number, a particular number k। मतलब एक क्वाड्रेटिक है जिसके दोनों रूट किसी नंबर k से ग्रेटर है, ऐसा बोला जा रहा है। देखो अब क्या बोलना चाह रहे हैं, जैसे एफ एक्स अगर एक क्वाड्रेटिक है तो उस क्वाड्रेटिक का ग्राफ सपोज ऐसे आ रहा है। अगर दोनों रूट्स को मुझे ग्रेटर करना है किसी k से, किसी नंबर k से, अगर मुझे ये सपोज रूट्स अल्फा बीटा है, तो इस तरह की सिचुएशन बननी चाहिए कि दोनों रूट जो है यहाँ पे देखो k से ग्रेटर आ रहे हैं। लेकिन एक नंबर लाइन पे जो रियल नंबर लाइन है ये एक्स एक्सिस में है, तो यहाँ पे जो नंबर आ रहे हैं, जैसे ये रूट आ रहा है 2 और ये आ रहा है 3, सपोज k का वैल्यू है 0, तो बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 0, ऐसे बोला जा रहा है। तो अगर सपोज कि अगर डाउनवर्ड पैराबोला है तो ऐसा आ रहा है, ये क्या होगा, है ना। तो ये ए नेगेटिव वाला केस है और ये ए पॉजिटिव वाला केस है। तो बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन अ पर्टिकुलर नंबर के, इस तरह की सिचुएशन बनने वाली है। अब यहां पे क्या कंडीशन अप्लाई करना चाहिए कि जिससे कंफर्म हो जाए कि जो दोनों रूट्स हैं वो इससे ग्रेटर हैं नंबर के से। तो देखो फिर कि अगर मैं कहूं कि देखो अगर तुम अपवर्ड पैराबोला बना रहे हो, अगर ऐसे अपवर्ड पैराबोला अगर ऊपर की तरफ आ रहा है तो रूट्स है अल्फा बीटा है, तो रूट्स के बीच में तो फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है और रूट्स के बाहर पॉजिटिव आ रहा है। ऐसे अगर मतलब अगर मैं वो डाउनवर्ड पैराबोला है तो रूट्स के बीच में पॉजिटिव आ रहा है और रूट्स के बाहर नेगेटिव आ रहा है। तो जब ए पॉजिटिव है तो जो के नंबर लाई कर रहा है बाहर, मतलब इधर लाई कर रहा है लेफ्ट में, तो के पर अगर कहीं भी लाई करेगा तो के पर जो वैल्यू आएगा एफ ऑफ के वो तो पॉजिटिव ही आ रहा है। देखो के पर जो वैल्यू आ रहा है वो तो पॉजिटिव ही आ रहा है। लेकिन अगर ए का वैल्यू नेगेटिव है, सपोज अगर ए का वैल्यू नेगेटिव है तो फिर के का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, एफ ऑफ के का वैल्यू, मतलब के पर जो फंक्शन का वैल्यू है वो एफ ऑफ के। ओके, अब यानी ए पॉजिटिव है तो एफ ऑफ के पॉजिटिव आ रहा है, अगर ए नेगेटिव है तो एफ ऑफ के नेगेटिव आ रहा है। तो अल्टीमेटली ए इंटू एफ ऑफ के, अगर मैं कहूं कि ए इंटू एफ ऑफ के है तो वो तो पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि दोनों या तो पॉजिटिव हैं, दोनों या फिर नेगेटिव हैं। तो ए इंटू एफ ऑफ के तो पॉजिटिव ही आ रहा है ना। तो इससे क्या कंफर्म हो रहा है, एक्चुअली दिस इज नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन, दिस इज अ नेसेसरी कंडीशन। इससे ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि बोथ रूट के से ग्रेटर हो गए। हाँ, इससे ये कंफर्म हो रहा है कि जो के नंबर है वो रूट्स के बीच में लाई नहीं कर रहा है, रूट्स के बाहर लाई कर रहा है, इधर या फिर इधर, या फिर सपोज इधर या फिर इधर, मतलब के लाइज आउटसाइड द रूट्स। उससे ये कंफर्म हो रहा है। तो के तो अगर यहां पे होता, इस साइड भी होता, तब भी ए इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव आता।
तो इससे ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि रूट्स जो है वो दोनों के से ग्रेटर हैं, बट इतना कंफर्म हो रहा है कि हाँ के रूट्स के बीच में नहीं है, क्योंकि मुझे तो के रूट्स के बीच में चाहिए ही नहीं, मुझे तो रूट से इधर चाहिए। हाँ, तो ये एक सफिशिएंट कंडीशन नहीं है बट नेसेसरली है। अभी और क्या सोचना पड़ेगा, देखो अब जो ये जो पॉइंट आ रहा है ना, ये माइनस बी बाई टू है वाला जो पॉइंट माइनस बी बाई टू है, ये तो के से ग्रेटर आएगा। माइनस बी बाई टू अगर के से ग्रेटर है, हाँ, तो ये कंडीशन ये कंफर्म कर रहा है कि जो के है वो लेफ्ट में रह गया। ये जो के है ना, के जो नंबर है वो माइनस बी बाई टू से इधर है ना। इस कंडीशन का रोल क्या है कि वो ये कंफर्म कर रहा है कि जो के है वो इधर नहीं है, इधर है कहीं। और फिर ये कंडीशन क्या कंफर्म कर रहा है कि रूट्स के बाहर है। तो दोनों कंडीशन का क्या रोल हो गया, दोनों कंडीशन का कंबाइन क्या हो गया कि के लेफ्ट में भी है और रूट्स के बाहर भी है ना। बट सपोज कि सिचुएशन कुछ ऐसा हो जाए कि जैसे ये है, मतलब तुमने कहा कि a इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव है और माइनस बी बाई टू ग्रेटर है। तो जैसे मैंने बोला ये माइनस बी बाई टू होगा और ये के है, तो ये दोनों कंडीशन जो तुम बोल रहे हो वो तो यहां पे भी है। ये इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव यहां पे भी आ रहा है, माइनस बी बाई टू है यहां से भी आ रहा है ग्रेटर के से। बट इससे ये कंफर्म थोड़ी हो रहा है कि ये रूट्स जो है इस एफ एक्स इजिकल टू जीरो के वो बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, यहाँ तो रूट्स ही नहीं है। तो ये कंडीशन अभी भी कंफर्म नहीं कर रही है कि रूट्स के से ग्रेटर हो गए। इनका होना जरूरी है बट ये काफी नहीं है अभी, दिस इज नॉट सफिशियंट। तो रूट्स का रियल होना भी जरूरी है, मतलब कट करना चाहिए तो कुछ ऐसा सिचुएशन अराइज होना चाहिए इस तरीके का, ये वाला ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये कंफर्म कर रहा है कि हाँ रूट्स रियल है, रूट्स रियल एग्जिस्ट कर रहे हैं। माइनस बी बाई टू है ग्रेटर देन के, इस कंडीशन का रोल कितना है, ये कंफर्म कर रहा है कि के पीछे है, लेफ्ट में है, और ये कंफर्म कर रहा है कि बाहर है। तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, इन तीनों का जो कॉमन पार्ट है वो ये कंफर्म करेगा कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के। तो तीनों कंडीशन का जो कॉमन पार्ट आएगा वो कंडीशन बताएगा कि के से ग्रेटर है बोथ रूट्स। तो हर कंडीशन का अपना एक रोल है, किसी भी कंडीशन को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अब इक्वालिटी क्यों ले रहे हैं, देखो यहाँ पे, क्योंकि रूट्स तो ऐसे भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, है ना। तो रूट्स इक्वल हो सकते हैं तो फिर डी का जीरो भी पॉसिबल है, डिस्क्रिमिनेंट जीरो भी हो सकता है। तो अगर बोथ रूट्स हमें के से ग्रेटर चाहिए तो ये कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, सिंपल। तो हर कंडीशन को समझने की कोशिश करें कि कंडीशन को कैसे क्रिएट किया जा रहा है, समझने की कोशिश करें। अल्टीमेटली मुझे याद रखना है वो एक अलग बात है, बट कंडीशन को क्या, हर कंडीशन का रोल क्या है। ये केस टू, सपोज ये बोला जा रहा है कि बोथ रूट्स आर लेस देन के, बोथ रूट्स आर लेस देन के ऑफ एफ एक्स इजिकल टू जीरो, मतलब वही जो एफ एक्स इजिकल टू जीरो के जो रूट्स हैं वो के से लेसर है। अब थोड़ा सा यहाँ पे सिचुएशन रिवर्स में आ गया है, ये बिल्कुल अब उल्टा बोल रहे हैं कि पहले के से ग्रेटर था, अब के से इधर आ गया। तो ऐसा सिचुएशन बनेगा, या फिर ऐसा बोल दो, है ना, कि ए लेस देन जीरो और ए ग्रेटर देन जीरो। तो अब इस वाली सिचुएशन में और उससे पिछले वाली सिचुएशन में तो ज्यादा अंतर नहीं है। पहले के लेफ्ट में लाई कर रहा था, अब के राइट में चला गया, है ना। तो वही बात कि ए इंटू एफ ऑफ के तो अभी भी पॉजिटिव होगा, और ये कंडीशन ये कंफर्म कर रहा है कि के बीच में नहीं है रूट्स के जो है वो रूट्स के बाहर लाई कर रहा है। लेकिन मुझे ये कंफर्म करना है कि वो राइट में लाई कर रहा है, तो के जो है वो माइनस बी बाई टू से ग्रेटर हो जाएगा इस सिचुएशन में। बस यही तो अंदर आ गया है कि जो पहले के था वो यहां से यहां आ गया है, तो जो माइनस बी बाई टू पॉइंट था वो अब लेसर हो गया के से। अच्छा, और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो सिर्फ एक कंडीशन यहाँ पे चेंज होने वाली है ना, ये कंडीशन चेंज हुई है बस पिछले वाले केस में और इस वाले केस में, क्योंकि के पहले इधर लाई कर रहा था, अभी इधर लाई कर रहा है, सिंपल। और रूट्स इक्वल भी हो सकते हैं, तो ये सिचुएशन भी हो सकती है कि टच कर रहा हो एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि रूट डिस्टिंक्ट है और किसी नंबर से ग्रेटर है, तो फिर डी में इक्वालिटी नहीं लेंगे। बट अभी तो ये है कि रूट्स इक्वल भी हो सकते हैं। तो रूट्स आर लेस देन के, तो फिर ऐसा सिचुएशन, रूट्स आर ग्रेटर देन के, तो फिर ऐसा सिचुएशन। तो रूट कंडीशन याद रखना है, बट कंडीशन को समझते हुए तो बहुत इजीली तुम क्रिएट भी कर लोगे बहुत जल्दी कि हाँ ऐसे आ रहे हैं कंडीशंस। अच्छा, केस थर्ड,
अब एक बार तुमने देखा कि के रूट्स के बीच, के रूट्स के बाहर लाई कर रहा है ऐसे इधर राइट में, एक इधर बार तुमने देख लिया कि इधर लाई कर रहा है, तो के बीच में भी हो सकता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि के लाइज, कोई नंबर है के पर्टिकुलर, के लाइज बिटवीन द रूट्स। ये तो अब क्या सिचुएशन है, कि के लाइज बिटवीन द रूट्स, यहां पे कहीं के लाई कर रहा है बीच में, है ना। अच्छा, पिछली कंडीशन जो तुम कर रहे थे यहाँ पे, वो जो दो केस पढ़कर आए हो, उसमें a इंटू एफ ऑफ जीरो, a इंटू एफ ऑफ के, सॉरी a इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव आ रहा था, जो पहला कंडीशन था a इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव। इस कंडीशन का क्या रोल है दोनों कंडीशन में, दोनों जो ऊपर केस पढ़कर आए हो, ये कंडीशन का रोल क्या है। ये कंडीशन a इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव था, ये कंफर्म कर रहा था कि जो k नंबर है वो रूट्स के बीच में नहीं होगा, k या तो बाहर होगा, यानी इधर लेफ्ट में राइट में बाहर होगा, या इधर लेफ्ट में बाहर होगा, ये है। तो अभी हमें क्या चाहिए, अभी हमें ये मतलब अभी तो रूट्स जो k है, वो जो नंबर k है वो तो रूट्स के बीच में चाहिए। तो a इंटू एफ ऑफ के अगर पॉजिटिव है तो ये कंफर्म हो रहा था कि जो k नंबर है वो रूट्स के बाहर लाई कर रहा था। तो a इंटू एफ ऑफ के को जब नेगेटिव कर देंगे तो उससे क्या कंफर्म हो जाएगा, उससे ये कंफर्म हो जाएगा कि k लाइज बिटवीन द रूट्स, तो वही तो चाहिए। तो यहां पे जो कंडीशन है वो क्या है कि a इंटू एफ ऑफ के नेगेटिव होना चाहिए, एंड दिस इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। देयर इज ओनली वन कंडीशन कि a इंटू एफ ऑफ के अगर नेगेटिव है तो ये कंफर्म है कि जो k नंबर है वो लाइज बिटवीन द रूट्स है, क्योंकि a इंटू एफ ऑफ के जब पॉजिटिव था तो वो ये कंफर्म कर रहा था कि k लाइज आउटसाइड द रूट्स, तो ये कंफर्म कर रहा है कि k लाइज बिटवीन द रूट्स। अच्छा, हम अब इस कंडीशन को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि वन रूट इज लेस देन k एंड अदर रूट इज ग्रेटर देन k। ग्रेटर देन k, एक रूट k से छोटा है, दूसरा रूट k से बड़ा है, तो सिर्फ यहां पे एक ही कंडीशन वैलिड है, a इंटू एफ ऑफ के नेगेटिव। अच्छा, अब किसी को डाउट हो रहा है कि किसी को लगता है स्टूडेंट को कि इसमें डिस्क्रिमिनेंट क्यों नहीं चेक कर रहे, इसमें रूट्स रियल है कि नहीं है तो क्यों नहीं चेक किया, क्योंकि a इंटू एफ ऑफ के अगर नेगेटिव है तो ये कंफर्म है कि ये तभी पॉसिबल है जब रूट्स उसके रियल हो सकते हैं, मतलब वो कट करेगा एक्स एक्सिस को, ये तभी पॉसिबल है ना। तो जैसे सपोज कि तुम ए पॉजिटिव वाला ग्राफ बनाना चाह रहे हो, जैसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो जैसे ए पॉजिटिव है सपोज, तो ए पॉजिटिव है तो एफ ऑफ की क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ए इंटू एफ ऑफ के अगर नेगेटिव है, क्या मतलब है इसका, ए पॉजिटिव है तो फिर एफ ऑफ के नेगेटिव होना चाहिए, तो के सपोज यहां पर लाई कर रहा है और मुझे इस पर जो फंक्शन का वैल्यू है वो नेगेटिव रखना है, और ये पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है मतलब ग्राफ क्या होगा, अपवर्ड होगा, तो ऊपर से अपवर्ड पैराबोला है, तो ऐसे बनाना है ग्राफ, और के पर वैल्यू मुझे नेगेटिव भी रखना है, क्योंकि मैं ये कंडीशन देख रहा हूं, ए पॉजिटिव है तो ए एफ ऑफ के नेगेटिव होगा इसमें, तो एफ ऑफ के नेगेटिव होने का मतलब तो ग्राफ ऐसे जाएगा फिर, यानी के पर वैल्यू नेगेटिव रखना है तो ग्राफ अपवर्ड भी है तो क्रॉस करके जाएगा एक्स एक्सिस को, तो अगर क्रॉस कर दिया एक्स एक्सिस को तो यहीं से कंफर्म हो रहा है कि इसमें तो रूट रियल ही है, एक्स एक्सिस को क्रॉस करने का मतलब उसके रूट एग्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये कंडीशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। a इंटू एफ ऑफ के नेगेटिव है, ये सफिशियंट है कि k लाइज बिटवीन द रूट्स। तो इस सिचुएशन में सिर्फ एक ही कंडीशन आ रही है, और यहां पर देखो तीन तीन कंडीशन आ रही है। अच्छा, अब सपोज कि मैं ये बोलूं कि सपोज कि बोथ रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, अगर ये बोला जा रहा है किसी क्वाड्रेटिक के दो रूट्स हैं वो अपोजिट साइन के हैं, मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इसको तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक जो रूट है वो 0 से बड़ा है, एक रूट 0 से छोटा है, मीन्स कि 0 लाइज बिटवीन द रूट्स। तो इसका स्पेशल केस हो गया इसी केस का, अगर मैं k को 0 ले लूं तो 0 लाइज बिटवीन द रूट्स, अगर 0 लाइज कर गया बिटवीन द रूट्स तो इसका मतलब एक रूट पॉजिटिव हो गया एक रूट नेगेटिव हो गया। तो जब भी ये बोला जा रहा है कि बोथ रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन मीन 0 लाइज बिटवीन द रूट्स, तो ये कंडीशन। अच्छा, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, तो बोथ रूट्स आर पॉजिटिव मीन्स बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 0, तो वो पहले वाले का स्पेशल केस हो गया, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 0, बोथ रूट्स आर नेगेटिव मीन्स बोथ रूट्स आर लेस देन 0, ऐसे बोल सकते हैं, तो वो दूसरे केस का स्पेशल केस हो गया। तो ये फर्स्ट 3 केस हो गए पहले। तो नेक्स्ट केस इज exactly one root of fx is equal to 0 lies between k1 and k2 and k1 and k2 are the not roots of fx is equal to 0.
मतलब सपोज जैसे k1 का वैल्यू सपोज 2 है और k2 का वैल्यू 5 है, और एग्जैक्टली मैं बोला एग्जैक्टली एक रूट 2 से 5 के बीच में लाई कर रहा है, ऐसे बोला जा रहा है। किसी भी क्वाड्रेटिक का दिया गया तुम्हें और बोला जा रहा है कि इसका एग्जैक्टली एक रूट लाई कर रहा है 2 से 5 के बीच में। अच्छा, और 2 और 5 दोनों फंक्शन के रूट नहीं है, उस क्वाड्रेटिक के रूट्स नहीं है। अच्छा, तो देखो क्या बोला जा रहा है कि जैसे ये कि सपोज कि ये k1 है और ये k2 है, और ये जो रूट है ना एग्जैक्टली एक रूट, जैसे ये रूट अल्फा है सपोज और ये बीटा, दो रूट है, उनमें से एग्जैक्टली एक रूट लाई कर रहा है k1 k2 के बीच में। अच्छा, सपोज कि अगर सिचुएशन ऐसा है, तो जैसे मैंने बोला सपोज ये k1 है और ये k2 है, तो यहाँ पे भी देखो एग्जैक्टली एक रूट लाई कर रहा है। तो इस सिचुएशन की बात हो रही है कि किसी इंटरवल में एक रूट लाई कर रहा है, k1 से k2 के बीच में एक एग्जैक्टली रूट लाई कर रहा है। तो देखो ये ए पॉजिटिव वाला केस है और ये ए नेगेटिव वाला केस है। तो अब ये देखो कि एफ ऑफ k1, जैसे एफ ऑफ k1 क्या आ रहा है, जैसे मैं बोलूं एफ ऑफ k1 तो पॉजिटिव आ रहा है, एफ ऑफ k2 आ रहा है नेगेटिव। अच्छा, अब एफ ऑफ k1 यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, तो अल्टीमेटली हम ये बोल सकते हैं कि एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 नेगेटिव आ रहा है। इस सिचुएशन में भी सिर्फ एक ही कंडीशन है, दिस इज द सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन, एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2। देखो कि एफ ऑफ k1 पॉजिटिव आ रहा है, एफ ऑफ k2 नेगेटिव आ रहा है, या फिर ऐसा है, तो दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो नेगेटिव आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा लॉजिकली ऐसे सोचो, ग्राफिकली अगर सोचोगे कि जैसे k1 कोई नंबर है और k2 कोई नंबर है, और तुम दोनों पॉइंट पर जो वैल्यू है वो अपोजिट साइन का है, ऐसे बोल रहे हैं। अगर दोनों ये अपोजिट साइन के हैं तो एफ ऑफ k1 सपोज कि ये पॉइंट पॉजिटिव है, वैल्यू आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, और ग्राफ मुझे यानी k1 पर वैल्यू यहाँ आ रहा है, k2 पर वैल्यू है यार, तो ग्राफ तो कुछ ऐसे ही निकल के जाएगा फिर। या फिर तुम ऐसे बोल दो कि ग्राफ ऐसे निकल के जाएगा, तो उसके बीच में तो रूट एग्जैक्टली एक लाई कर ही जाएगा, है ना। अब ये क्वाड्रेटिक है इसलिए एग्जैक्टली एक रूट बोल दिया है, क्योंकि एक रूट तो यहाँ आएगा, बाकी दूसरा रूट फिर इधर आ जाएगा, या फिर ऐसी सिचुएशन में इधर कर रहे हो तो इधर आ जाएगा। यानी एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 अगर नेगेटिव तुमने बोल दिया, यानी एफ k1 पर जो वैल्यू आ रहा है, k2 पर जो वैल्यू है वो अपोजिट साइन का है, तो डेफिनेटली उनके बीच में कहीं ना कहीं वो ग्राफ कट करके जाएगा, एग्जैक्टली एक ही बार कट के जाएगा, तो एग्जैक्टली एक रूट लाई कर रहा है। ऐसे मतलब ग्राफिकली अप्रोच से सोचेंगे कि ऐसा कब पॉसिबल है। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 नेगेटिव है, k1 पर वैल्यू k2 पर जो वैल्यू अपोजिट साइन का आ रहा है, और ग्राफ तुम बना रहे हो, तो सिचुएशन समझ में आ रहा है कि k1 k2 के बीच में एग्जैक्टली वन टाइम्स वो क्वाड्रेटिक का ग्राफ कट कर जाएगा, तो एग्जैक्टली एक रूट लाई कर जाएगा उसके बीच में। तो दिस इज द सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन। अच्छा, अगला केस, अब सपोज ये बोला जा रहा है कि बोथ रूट्स लाई कर रहे हैं किसी इंटरवल में। अभी तो क्या बोला जा रहा है, अभी बोला जा रहा है कि एग्जैक्टली एक रूट लाई कर रहा है, कि सपोज अगर दोनों रूट लाई कर रहे हैं, जैसे ये है, ये k1 है और ये k2, तो यहां पे तो दोनों रूट ही लाई करके k1 से k2 के बीच में, या फिर सिचुएशन ऐसे बना लो, ये k1 है और ये k2, तो एग्जैक्टली मतलब यहाँ पे दोनों रूट्स लाई कर रहे हैं k1 k2 के बीच। पिछले केस में क्या था कि एग्जैक्टली एक रूट लाई कर रहा था, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि बोथ रूट्स लाइज इन k1 एंड k2, लाइज बिटवीन k1 एंड k2, ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये वाले जो केसेस हैं, ये वाला जो केस है बेसिकली, अब ये बताओ कि यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि बोथ रूट्स k1 k2 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल मुझे वही दिखाई दे रहा है कि दोनों रूट्स k1 से ग्रेटर हैं, दोनों रूट k2 से छोटे हैं। तो ये तो बहुत छोटा, ये तो मतलब सिचुएशन वही है जो बहुत पहले पढ़कर आए हम, मतलब केस 1 और केस 2 जो है वही तो है ये, बोथ रूट्स आर लेस देन k2 एंड बोथ रूट्स आर लेस देन ग्रेटर देन k1। तो देखो फिर क्या बोल सकते हैं यहां से, अब बोथ रूट्स अगर k1 से ग्रेटर हैं, बोथ रूट्स आर लेस देन k2 है, तो पहले दो केस जो है वो अगर वो तुम्हें समझ में आए हैं
तो फिर वहीं से लिख सकते हो कि a इंटू एफ ऑफ k1 अगर मैं बोल दूं कि पॉजिटिव है, तो ये क्या कंफर्म कर रहा है? इस कंडीशन का कंफर्म ये है कि k1 रूट्स के बीच में नहीं है। a इंटू एफ ऑफ k2 पॉजिटिव है, तो ये क्या कंफर्म कर रहा है कि k2 रूट्स के बीच में नहीं है। ओके, तो k1 k2 तो ये दोनों उधर ही होते, तब भी ऐसा होता। लेकिन ये जो पॉइंट है माइनस b बाई टू है, माइनस b बाई टू है, तो जो माइनस b बाई टू है वो k2 से तो छोटा है और k1 से छोटा ग्रेटर है। तो इसने क्या कंफर्म कर दिया कि हाँ, जो माइनस b बाई टू है वो इनके बीच में लाई कर रहा है और ये बाहर भी लाई कर रहे हैं k1 k2। हाँ, तो k2 इसका मतलब राइट में है, k1 इसका लेफ्ट में है, ये पता चल रहा है। अच्छा, सपोज कि ऐसा करने के बाद अगर ऐसा सिचुएशन बन गया कि यहाँ पे k1 है और यहाँ पे k2 है और यह माइनस b बाई टू है, तो इस सिचुएशन के अंदर भी ये तीनों कंडीशन लग रहा है, बट यहां से तो यस पे तो रूट ही नहीं लाई कर रहे हैं इसके, तो इसका मतलब रूट्स का रियल होना भी जरूरी है, तो डिस्क्रिमिनेंट का पॉजिटिव होना भी जरूरी है। तो यहाँ पे 4 कंडीशन। तो अगर तुमने पहले 2 केस समझे हैं तो ये फिर बहुत ईजी लगने लगना है, बहुत ईजी लगेगा फिर ये, मतलब उन्हीं 2 केस को अगर जानते हैं तो वहीं से लिखी गई हैं ये कंडीशंस। वहां पे किस तरीके से सोचा जा रहा था कि कंडीशन को बनाते समय, वही सोचा यहाँ पे जा रहा है। बस अगला केस में क्या है 6 कि बोथ रूट्स, वो जो रूट्स हैं ये वाले अल्फा बीटा, इनके बीच में 2 नंबर लाई कर रहे हैं k1 एंड k2, ऐसे बोला गया। ये अल्फा बीटा है और ये k1 k2 है, ए नेगेटिव ए पॉजिटिव। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि k1 एंड k2 लाइज बिटवीन द रूट्स, या फिर मैं ऐसे बोलूं कि k1 से लेके k2 तक के बीच के सारे नंबर रूट्स के बीच में लाई कर रहे हैं, एक ही बात है। अगर मैंने बोला कि 2 एंड 5 लाइज बिटवीन द रूट्स, तो इसका तो ये मतलब है कि 2 से 5 के बीच के सारे नंबर रूट्स के बीच में लाई कर रहे हैं, एक ही बात है। लैंग्वेज में कैसे भी बोल सकता है k1 एंड k2 लाइज बिटवीन द रूट्स। अब देखो ये केस भी तुम्हारे लिए कोई नया केस नहीं है। थर्ड केस जो तुम पढ़कर आए हो कि k1 रूट्स के बीच में लाई कर रहा है, तो a इंटू एफ ऑफ k1 अगर नेगेटिव है तो ये क्या कंफर्म कर रहा है कि k1 रूट्स के बीच में लाई कर रहा है, और a इंटू एफ ऑफ k2 अगर नेगेटिव है तो ये क्या कंफर्म कर रहा है कि k2 रूट्स के बीच में लाई कर रहा है। तो वही तो चाहिए कि k1 भी रूट्स के बीच में चाहिए, k2 भी रूट्स के बीच में चाहिए। तो यहाँ दोनों कंडीशन का जो कॉमन पार्ट है वो कंफर्म कर देगा कि k1 एंड k2 बोथ लाइज बिटवीन द रूट्स, और एनी नंबर बिटवीन k1 एंड k2 ऑल्सो लाइज बिटवीन द रूट्स। ये भी लैंग्वेज घुमा दे सकता है। अच्छा, अब किसी के दिमाग में लगता है कि सर ऐसे भी बोल सकते हैं कि k1 पे वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इधर भी नेगेटिव आ रहा है, और इधर पॉजिटिव आ रहा है k1 पे तो इधर भी पॉजिटिव आ रहा है, तो एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 तो पॉजिटिव ही आ रहा है। तो एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 पॉजिटिव आ रहा है, तो उससे ये कंफर्म थोड़ी हो रहा है कि वो k1 k2 बीच में आ रहा है। अगर k1 k2 यहाँ पे होते, अगर k1 यहाँ होता k2 यहाँ होता, तब भी तो वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है ना। ऐसा नहीं है, मतलब ये a इंटू एफ ऑफ k1 नेगेटिव है। हाँ, ये एक यूनिकनेस है कि ये कंफर्म कर रहा है कि k1 तो बीच में ही है रूट्स के, और ये कंफर्म कर रहा है कि k2 रूट्स के बीच में। तो फाइनली इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन ये बताएगा कि k1 एंड k2 लाइज बिटवीन द रूट्स। तो ये लोकेशन और रूट्स में 6 केसेस हैं। तो किस तरीके से क्रिएट की गई है सारी कंडीशन, लॉजिकली समझे और याद तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगी अगर तुम्हें समझाया लॉजिकली, है ना। अब इस सिचुएशन में जो हमने केस 4 पढ़ा है कि इसमें हमने बोला है कि k1 k2 के बीच में एग्जैक्टली एक रूट लाई करना चाहिए, जिसमें हमने ये लाइन बोली बाद में कि k1 एंड k2 आर द नॉट रूट्स ऑफ fx इज इक्वल टू 0। सपोज कि अगर ऐसा नहीं दिया जा रहा है, अगर अगर k1 k2 सपोज कि इनमें से कोई एक रूट हो गया, तो इस सिचुएशन में क्या किया जाएगा, तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू बाद में डील करेंगे, एग्जाम्पल को लेके कि कैसे क्या सिचुएशन बन सकती है अगर k1 k2 रूट्स अगर हो गए तो, है ना। वो एक एग्जाम्पल में के थ्रू समझाएंगे।